अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इनहादिया एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एनाटॉमी के कुछ हाई इल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वजाइनल सिक्रीशन, एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्जन, सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस, homologous structure, embryological development, epithelial lining and pelvic floor। तो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजाइनल सिक्रेशन की। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि वजाइना के अंदर जो सीक्रेशंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? 9 मिनट वीडियो को रोके और खुद से पूछे। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि वजाइना के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वजाइना में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, तो फिर सीक्रेशंस आते कहाँ से हैं? जो वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते तो जो मेनली सीक्रेशंस आते हैं वो एंडोसर्विक्स से, यूट्रस से और बर्थेलियन ग्लैंड से आते हैं। अंदर वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड्स, कोई भी डक्ट्स नहीं होता, तो जो सीक्रेशंस होते हैं वो एंडोसर्विक्स, यूट्रस एंड बर्थेलियन ग्लैंड से होते हैं। जो इसके सीक्रेशंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। हमने पिछले लेक्चर में वजाइना में डिस्कस किया था कि जो एसिडिटी होती है वो लैक्टोबैसिलाई की वजह से होती है, जो इन्फेक्शंस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है वजाइना को। साइज और वेट की अगर हम नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस और प्रेग्नेंट यूट्रस को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज, वेट और वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंटली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। हम लोग इस टेबल में देख सकते हैं कि जो वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वो 50 to 70 ग्राम्स होता है, जबकि प्रेग्नेंट यूट्रस का 1000 ग्राम होता है। लेंथ जो होती है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की 7.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ 35 सेंटीमीटर होती है। वॉल्यूम जो होता है वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का 10 ml होता है एंड प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना होता है, 5000 ml, मतलब कि 5 लीटर। हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्जन। स्टूडेंट को ये टर्म नाम की वजह से बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम लोग सोचते हैं कि यूट्रस जो है वो ऐसा होता है, यूट्रस सीधा होगा, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना, मतलब कि ये सिंपल सीधा सीधा होता है, बल्कि जबकि रियलिटी में क्या होता है, यूट्रस ऐसा नहीं होता। यूट्रस ऐसा होता है, यूट्रस देन सर्विक्स फिर वजाइना। तो एंटीवर्जन क्या होता है? एंटीवर्जन वो होता है जो एक्सेस बनता है वजाइना और सर्विक्स के बीच में। जो ग्रीन लाइन से जो एक्सेस दिख रहा है ये होता है एंटीवर्जन। ये एक्सेस जो है कितने 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग एंटीवर्जन बोलते हैं। सिंपल हम लोग सिर्फ इतना ही समझना है कि जो सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल या एक्सेस बनता है उसको हम लोग एंटीवर्जन बोलते हैं, ठीक है। और एंटीफ्लेक्जन क्या होता है? एंटीफ्लेक्जन जो एक्सेस यूट्रस और सर्विक्स के बीच में बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीफ्लेक्जन। ये कितने डिग्री का बनता है? जो बनता है 120 डिग्री का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो एक्सेस यूट्रस और सर्विक्स के बीच में बन रहा है वो है एंटीफ्लेक्जन 120 डिग्री का, और जो एक्सेस सर्विक्स और वजाइना के बीच में बन रहा है वो है एंटीवर्जन 90 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर यूट्रस को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर ना हो तो क्या होगा? सोचे और जवाब दें। सिंपल सा है कि यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्राइमरी सपोर्ट्स में मेनली क्या क्या आता है? ट्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, इसको और ट्रांसवर्शियल लिगामेंट और मैकेनरॉट लिगामेंट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है। एंड थर्ड वन इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अब एक कॉमन कन्फ्यूजन बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो यूट्रस को सपोर्ट देता है, लेकिन ब्रॉड लिगामेंट का मेन फंक्शन सपोर्ट देना नहीं होता। ये एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास करते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट और सम अदर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं।
जो सेकेंडरी सपोर्ट्स देता है यूट्रस को वो होता है राउंड लिगामेंट। ठीक है, तो जो प्राइमरी सपोर्ट देते हैं वो यूट्रस को मेनली ये 3 लिगामेंट्स है। इसमें जो एक कार्डिनल लिगामेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडरी सपोर्ट देता है राउंड लिगामेंट, और ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो कोई भी सपोर्ट नहीं देता। ये है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज की। ठीक है, तो जो ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो वुल्वा है, वुल्वा का ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? इंटरनल पुडेंटल आर्टरी करती है। नर्व सप्लाई कौन करता है? पुडेंटल नर्व करती है, एंड S2 S3 एंड S4 नर्व करती है। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो सुपरफिशियल, डीप, इंग्वाइनल लिम्फ नोड करते हैं। वजाइना का ब्लड सप्लाई कौन करता है? डिसेंडिंग वजाइनल आर्टरी, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी और मिडिल रेक्टल आर्टरी। ठीक है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है मेनली होती है यूट्राइन आर्टरी से। यूट्राइन आर्टरी क्या होती है? यूट्राइन आर्टरी जो है वो ब्रांच होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी की। जो यूट्राइन आर्टरी मेन होती है और इसकी कुछ ब्रांचेज होती है, जैसे कि आर्कुएट आर्टरी, रेडियल आर्टरी, बेसल आर्टरी और स्पाइरल आर्टरी। ये जो ब्रांचेज होती है यूट्राइन आर्टरी की वो सप्लाई करती है यूट्रस के अलग अलग पार्ट को। ये दोनों करती है मायोमेट्रियम को, ये दोनों करते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, नर्व सप्लाई होता है यूट्रस का वो होता है T10 टू L1। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, जो फंडस को, जो फंडस पार्ट होता है उसको करता है पैरा आयोटिक लिम्फ नोड। बॉडी को करता है एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, एंड कॉर्नुआ जो पॉइंट था जहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब जो है वो अटैच हो रही थी यूट्रस को, उसको हम लोग ने कॉर्नुआ बोला था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो उसको जो सप्लाई करता है वो सुपरफिशियल इंगाइनल लिम्फ नोड जो होता है वो सप्लाई करता है। सर्विक्स को जो ब्लड सप्लाई, जो आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, वो है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। और जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है S2 टू S4 नर्व। फोलोपियन ट्यूब जो है, फोलोपियन ट्यूब को जो ब्लड सप्लाई होता है, मिडिल 2/3 पार्ट को जो सप्लाई करती है वो यूट्राइन आर्टरी, एंड लेटरल 1/3 को जो सप्लाई करती है वो होती है ओवेरियन आर्टरी। नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई जो नर्व करती है वो होती है T11 T2 एंड L1। बेसिकली जो है वजाइना को करेंगी, हमारे पास में सिंपल सा अगर हम लोग को याद रखना है तो वजाइना को करेंगी वजाइनल आर्टरी, यूट्रस को करेंगी यूट्राइन आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी और किसको करेंगी? यूट्राइन आर्टरी जो है वो फोलोपियन ट्यूब को भी करेंगी। ओवरी का जो ब्लड सप्लाई है वो कौन करेंगी? ओवेरियन आर्टरी करेंगी, जो ब्रांच होती है एब्डोमिनल आयोटा L2 की। नर्व सप्लाई कौन करेगा? ओवेरियन प्लेक्सिस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज पैरा आयोटिक लिम्फ नोड। तो अगर हम लोग सिंपल सा समझे तो जो ब्लड सप्लाई कर रही थी यूट्रस को, यूट्राइन आर्टरी कर रही थी, और फोलोपियन ट्यूब को भी यूट्राइन आर्टरी कर रही थी, और ओवरी को ओवेरियन आर्टरी कर रही थी। मतलब उसके नाम में ही उसका जो है वो क्या होता है? ब्लड सप्लाई छुपा हुआ है। अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको अगर 1-2 बार पढ़े तो हम लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लेबिया मेजोरा होता है वो होमोलोगस होता है स्क्रोटम ऑफ द मेल। ठीक है, लेबिया माइनोरा वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस, क्लाइटोरिस ग्लैंड पेनिस। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वो मेल के कॉपर्स ग्लैंड से होमोलोगस होते हैं, और जो स्किन्स ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से। सो जो मेजोरा, हमारा लेबिया मेजोरा होता है वो होता है होमोलोगस टू द स्क्रोटम। तो हम लोगों को अगर इसको याद करना है तो हम लोग कैसा करेंगे? सबसे पहले स्क्रोटम, फिर पेनिस। ठीक है, तो पेनिस 2 जगह आ रहा है इसमें तो ये वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस और ये ग्लैंड्स पेनिस। फिर लास्ट में 2 ग्लैंड्स, एक कॉपर्स ग्लैंड्स और एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बोले तो हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में है लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा, दूसरे वाले पर हमारे पास में है लेबिया माइनोरा। ठीक है, माइनोरा। थर्ड हमारे पास में है क्लाइटोरिस। ये तीनों भी क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में चौथा और पांचवा क्या है? ग्लैंड्स है। एक है हमारे पास में बर्थोलिन ग्लैंड्स और दूसरा हमारे पास में स्किन्स ग्लैंड। ठीक है, तो इसके होमोलोगस जो है वो मेल में कैसे होंगे? तो हम लोगों को याद रखना है, इसमें स्क्रोटम, इसके अंदर भी पेनिस था, इसमें भी पेनिस था।
ठीक है, मतलब ये इसमें भी पेनिस था और इसमें भी पेनिस था। तो इसमें वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस है और इसके अंदर ग्लैंड्स पेनिस है बस, ठीक है। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड्स का होमोलोगस कौन था, कॉपर्स ग्लैंड्स, और इसका क्या कौन सा था, इसका था कॉपर्स ग्लैंड्स और इसका था पेरो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसका था कॉपर्स ग्लैंड्स और इसका था प्रोस्टेट ग्लैंड। सिंपल से अगर हम लोग एक दो बार प्रैक्टिस करें तो हम लोग को याद हो जाएंगे। हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की, एक बार सोचिए अडल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुरू शुरू से ऐसे नहीं थे। एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनका डेवलपमेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से होता है, जैसे कि लेबिया मेजोरा जो है वो ड्राइव होता है जेनाइटल सॉइलिंग से, लेबिया माइनोरा ड्राइव होता है जेनाइटल फोल्ड से, क्लाइटोरिस जो है वो ड्राइव होता है जेनाइटल ट्यूबरकल से, ठीक है। वजाइना को हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड किया है, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। जो अपर 2/3 पार्ट है वजाइना का वो ड्राइव होता है मुलेरियन डक्ट से, एंड लोअर 1/3 पार्ट जो है वजाइना का वो ड्राइव होता है यूरोजेनाइटल सॉइलिंग से। वेस्टिब्यूल जो है वो ड्राइव होता है यूरोजेनाइटल सॉइलिंग से, एंड यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब्स एंड सर्विक्स जो है वो ड्राइव्ड होते हैं मुलेरियन डक्ट से, एंड ओवरीज ओवरीज जो है वो ड्राइव्ड होती है जेनाइटल रीज से। सो जो ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल है, ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जेनाइटेलिया है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर हमारे पास में क्या क्या है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है एंड वेस्टिब्यूल है, ठीक है, फुल स्ट्रक्चर है। सो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस में जेनाइटल वर्ड जो है वो कॉमन है, ठीक है। जेनाइटल वर्ड जो है वो क्या होता है, इसके अंदर कॉमन है। तो इसमें जेनाइटल वर्ड कॉमन, इसमें तीन में क्या आएगा, इसके अंदर है स्वेलिंग, इसमें है फोल्ड एंड इसमें है ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये तीनों भी जेनाइटल, स्वेलिंग, फोल्ड एंड ट्यूबरकल, और ये होता है जेनाइटो सॉइलिंग से जो है वो ड्राइव करता है, ठीक है। ये चारों भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। अब इंटरनल जेनाइटेलिया के अंदर आता है हमारे पास में वजाइना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। तो ज़्यादातर इंटरनल जेनाइटेलिया जो है वो ड्राइव किससे हो रहे हैं, मुलेरियन डक्ट से। आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर कोई फीमेल पेशेंट है, ठीक है, जिसके अंदर मुलेरियन डक्ट जो है वो क्या है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई अगर सपोज, तो उसके अंदर जो है वो यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब्स एंड सर्विक्स भी जो है वो डेवलप नहीं होंगी। मुलेरियन डक्ट से और कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वजाइना का अपर टू थर्ड पार्ट जो है वो डेवलप रहे। तो जिस अगर कोई फीमेल है जिसके अंदर मुलेरियन डक्ट ही डेवलप नहीं हुई, तो उसके अंदर यूट्रल डेवलप नहीं होगा, फॉलोपियन ट्यूब्स डेवलप नहीं होगा, सर्विक्स डेवलप नहीं होगा, और अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ जो वजाइना भी जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो इसको अच्छे से समझना और याद करना ज़रूरी है, ताकि जो भी अगले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी में उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपिथेलियल लाइनिंग। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन की एपिथेलियल लाइनिंग अलग अलग याद करते हैं। हमने भी जब पिछले 2 लेक्चर्स लिए हैं, एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पर और एक इंटरनल जेनाइटेलिया पर, तो जो जो भी ऑर्गन और स्ट्रक्चर्स आ रहे थे हम लोगों ने उसकी एपिथेलियल लाइनिंग वहाँ पे डिस्कस भी किए थे। इस टेबल को समझ लूँगी तो रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्गन या फिर जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये है, सबसे पहला है बर्थोलिन ग्लैंड्स। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स है वो लाइंड होता है सिंगल लेयर ऑफ लो कोलमनार सेल से, और जो बर्थोलिन डक्ट होता है वो मल्टी लेयर्ड कोलमनार सेल से जो है वो क्या होता है, लाइंड होता है। ग्लैंड जो है वो सिंगल लेयर से, तो सिंगल में जी आ रहा है तो ग्लैंड में भी जी आ रहा है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। और जो डक्ट होता है वो मल्टी लेयर से। जो अडल्ट अडल्ट वजाइना होती है वो लाइंड होती है स्ट्रैटिफाइड इक्वामस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम से, ठीक है। और जो न्यूबॉर्न वजाइना होती है वो लाइंड होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। ये हमने डिस्कस किया था वजाइना के टॉपिक में भी। जो यूट्राइन कैविटी होती है वो लाइंड होती है लो कोलमनार एपिथेलियम से, सर्विक्स, ठीक है, एंडोसर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल जो होता है वो हाई कोलमनार एपिथेलियम से लाइंड होता है। एंडो जो एक्सोसर्विक्स होती है वो लाइंड होती है स्ट्रैटिफाइड इक्वामस एपिथेलियम से, एंड जो फॉलोपियन ट्यूब है वो लाइंड होती है सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से। ये टेबल को अगर आप खुद से एक दो बार
याद मतलब लिख लिख कर ड्रॉ करेंगे या फिर लिख लिख कर इसको आप याद करेंगे तो एक या दो बार अगर आपने सेम ऐसी लिखने की कोशिश की तो फिर आपको ये याद हो जाएगा और ये इजी भी रहेगा रिवाइज करने में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है पेल्विक फ्लोर। ठीक है, पेल्विक फ्लोर को आप पेल्विक ऑर्गन की फाउंडेशन भी कह सकते हैं। इसमें हम लिगामेंट, मसल्स और पेल्विक फेशिया को थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेल्विक जो लिगामेंट्स होते हैं। हमने यूट्रस के जो सपोर्ट्स होते हैं उसमें भी डिस्कस किया था। मेनली ये 3 लिगामेंट्स होते हैं, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स और कार्डिनल लिगामेंट। मैंने वहाँ ये भी कहा था कि ये जो कार्डिनल लिगामेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है और ये होता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, हमारे पास में मसल्स बेसिकली पेल्विक फ्लोर के अंदर ये 4 मसल्स होती है। दिस इज द प्यूबोकॉक्सिजियस प्रॉपर, ये वाली, सेकेंड वाली है इलियोकॉक्सिजियस, थर्ड वाली है कॉक्सिजियस एंड लास्ट वाली है पेरिफॉर्मिस। के 4 मसल्स मेनली जो है वो पेल्विक फ्लोर में होती है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास में फेशिया, पेल्विक फेशिया। तो पेल्विक फेशिया दोनों भी क्या है, ये विसरल पेल्विक फेशिया है, ये प्राइटल पेल्विक फेशिया है, बट दोनों भी क्या है, एंडो है। थर्ड में हमारे पास में ये वाला, उसको ये नीचे वाला इसको हम लोग बोलते हैं वेल्डियर्स फेशिया, जिसको हम लोग रेक्टोसेक्रल फेशिया भी बोलते हैं। लास्ट है हमारे पास में है ये रेक्टोजेनाइटल फेशिया। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये सब जो स्ट्रक्चर्स है, लिगामेंट्स, मसल्स एंड फेशिया, ये सब स्ट्रक्चर मिलाकर पेल्विक ऑर्गन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्ड कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस देखा हमने, एम्ब्रियोलॉजी देखी हमने, एपिथेलियल लाइनिंग देखी और पेल्विक फ्लोर देखा। प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी देखे हैं, तो आपको आपके पास में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एनाटॉमी की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो चुके हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का बेसिक जो पोर्शन है वो हमने क्या किया, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फाउंडेशन, जो हमने बेसिक फाउंडेशन बनाया है, इसी फाउंडेशन के ऊपर नए कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अल्लाह हाफिज़।